आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के विलय को सभापति ने मंजूरी दे दी है। मेरे साथ संजय सिंह है। संजय जी, आपके साथ अब आपके साथ नहीं रहे, बीजेपी के हो गए। देखिए, अभी सिर्फ एक तरफा सुनवाई हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। जो 7 सांसदों ने पत्र दिया है उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है और विलय कर दिया, विलय को वैधता दे दी। लेकिन जो कानूनी सवाल मैंने अपने पिटीशन में खड़ा किया है कि ये 10वीं अनुसूची के खिलाफ है और इनके विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशन का मामला बनता है, उस पर तो अभी सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। तो पहले सुनवाई शुरू हो जाने दीजिए, चेयरमैन साहब का फैसला उसके बाद आने दीजिए, तब आप मुझसे बात कीजिएगा। बकायदा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें दिखाया कि आपके सिर्फ 3 रह गए, उनके 113 हो गए। एकदम ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन अभी मेरी तो सुनवाई नहीं हुई ना। नहीं, मेरे पत्र की, मेरी याचिका की तो सुनवाई नहीं हुई अभी। तो उस पर चेयरमैन साहब का पहले फैसला आने दीजिए। और मुझे अभी भी भरोसा है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो इन लोगों की सदस्यता रद्द करेंगे। नहीं करेंगे तो कानून का रास्ता बाकी भी खुला हुआ। जानना चाहता कि आगे कहां रास्ता भी खुला जाएंगे आगे। 100% खुला है। और गृह जी का भी इस फैसले के बाद में एक ट्वीट आया, उसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है अच्छा आचरण रखते थे जब पार्लियामेंट में भी रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग को और इंडी अलायंस जो है उसको भी जवाब देंगे। देखिए, ये देश का टुकड़ा टुकड़ा करने वाले लोग अगर बोलते हैं तो हंसी आती है। जिन लोगों ने मणिपुर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिन लोगों ने उत्तर दक्षिण का झगड़ा कराया, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया, जाट गैर जाट का झगड़ा कराया, मराठा गैर मराठा का झगड़ा कराया, जिनका जन्म ही टुकड़े टुकड़े और झगड़े से हुआ है, वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है इस देश में। इनका काम ही है दिन रात टुकड़ा टुकड़ा करना देश का। इस विलय की मंजूरी के साथ ही राघव चड्ढा का वीडियो भी आया है, बता रहे कि बड़ा दम घुट रहा था यहाँ पे। तो दम घुट रहा था तो इस्तीफा देकर चले गए होते भाई। अगर दम घुट रहा था तो उनको बहुत पहले ही निर्णय लेना चाहिए था। फिर तो सांसद ही नहीं रहती अगर अकेले जाते तो। नहीं, अकेले जाते तो सांसद ही रह रहती। इसका मतलब दम नहीं घुट रहा था, वो इस योजना में लगे हुए थे कि कब हमारी संख्या 7 पूरी हो और उसके बाद हम जाके दूसरी तरफ कोई लाभ ले सके। तो फिर ये दम घुटने वाली बात गलत साबित होती है। एक तरफ कह रहे हैं कि अगर सभापति का फैसला नहीं बदलता है तो आप न्यायालय जाएंगे। दूसरी तरफ जो आबकारी मामला था उसमें अरविंद जी ने लेटर लिखा है स्वर्णकांता शर्मा को और कहा है कि आपकी कोर्ट में मैं ना खुद पेश होगा ना मैं कोई वकील पेश होगा। इसके पीछे दलील भी दे रहे हैं कि गांधी जी का रास्ता है। मेरे ख्याल से यही गांधीवादी रास्ता है, यही गांधीवादी तरीका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कई बार ये फैसला लेते थे कि भाई आप का जो निर्णय है वो गलत है, इसलिए मैं जेल में रहूंगा। लेकिन गांधी तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो सही इसलिए भी है कि 6 बार इन्हीं जज महोदया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया हाई कोर्ट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदला। यही जज महोदया है जब सत्येंद्र जैन के मामले में फैसला होने वाला था निचली अदालत का, सीबीआई इनके पास पहुंची और सीबीआई ने कहा कि हमें आशंका है जो निचली अदालत है वो हमको न्याय नहीं देगी। तो इन्हीं जज महोदया ने उस जज का बहिष्कार मामला निपटा दिया। अच्छा, मामला निपटा दिया, फैसला दे दिया कि हाँ ये ठीक कह रही है सीबीआई। और जिस मामले में उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपके दोनों बच्चे सरकारी लाभ ले रहे हैं, आप रिक्यूज कर जाइए। आप 6 बार हमारे खिलाफ इसी एक्साइज मामले में फैसला दे चुकी हैं, आप रिक्यूज कर जाइए। आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, आप रिक्यूज कर जाइए। तो वो मान ही नहीं रही है। लेकिन आप तो अब उनके सामने जाके क्या फायदा है? आपने और अरविंद जी आरएसएस के कार्यक्रम में जाके वो कहती हैं कि जब जब मैं यहाँ आती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो आप बताइए मुझे। अच्छा, आपने गांधी जी का जिक्र किया, अरविंद जी ने भी गांधी जी का जिक्र किया। तो गांधी जी जो बहिष्कार करते थे वो अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, जो कि हम पर जबरदस्ती दमन करते थे। यहाँ बहिष्कार की बात चल रही है न्यायालय की, अपने कोर्ट की। तो क्या हमारा न्यायिक दमन हो रहा है? यहाँ न्यायिक दमन हो रहा है हमारा, तो इसलिए बहिष्कार है। ये बहिष्कार किया है केजरीवाल जी। शायद आजादी भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जज का कोई पॉलिटिकल पार्टी बहिष्कार कर रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुकदमा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए मुकदमा लिखा
और जिस जज के सामने ये मुकदमा है वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, और आरएसएस वो संस्था है जिसने बीजेपी को जन्म दिया, तो रिश्ते तो बराबर जुड़े हुए हैं ना। अगर ये भी बरी करने के फैसले को बरकरार रखती हैं तो अब देखिए, आने दीजिए। ठीक है। तो संजय सिंह बता रहे थे कि जो विलय का फैसला आया है वो दरअसल उन बागी सांसदों की याचिका पे आया है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की याचिका है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उस पर फैसला अभी आना बाकी है, सुनवाई बाकी है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है उनके पक्ष में जाएगा। नहीं जाता है तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। वीडियो से सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष।